So while the wait is over, Sir Junaid Tariq is with us and he will be conducting this webinar. Now over to you, Sir Junaid, and good luck to all of you. Thank you so much. अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? तो होपफुली अभी 44 पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है और टुडे आई गॉट द प्रिविलेज टू स्पीक एट दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम आईडीएम पाकिस्तान। और इंशाल्लाह आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे एंड आई हैव प्रिपेयर्ड लिटिल बिट ऑफ आउटलाइन फॉर यू गाइस ताकि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मज़ीद आपको अवेयरनेस दी जा सके। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है जो कि मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा ताकि आप लोग जो है मज़ीद जो है लर्न कर सकें अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ हैकिंग, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान के अंदर। तो गाइज लेट मी शेयर द स्लाइड विद यू गाइज। ओके गाइज, इस वक्त जो है एक स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक द इकोनॉमिस्ट का जो है आर्टिकल शाया हुआ था लास्ट ईयर या बिफोर दैट ईयर, जिसके अंदर ये बताया गया था दैट डाटा इज द न्यू ऑयल, विच मीन्स के इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया जो है वो सेंट्रलाइज होती जा रही है और सारी कंपनीज अपने ऑपरेशन सुकड़ के आगे सिर्फ चंद कंपनियां रह गई हैं जो कि सरवाइव कर रही हैं और बाकी सारी कंपनियां जो हैं वो डूब गई हैं, नीचे पानी है, ऑयल है और सिर्फ गूगल, फेसबुक, उबर, अमेजोन और टेस्ला जैसी कंपनीज जो हैं जो कि डाटा ड्रिवन कंपनीज हैं वो सरवाइव कर रही हैं, विच टेक्स अस टू अ बिग क्वेश्चन मार्क कि यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो जो कंपनीज ऐसी हैं वर्ल्ड वाइड जो कि डाटा ड्रिवन नहीं होंगी, डिजिटल डाटा, तो वो एब्सोल्यूट होती जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। और हमें बीइंग अ लर्नर, क्योंकि कल को हमने भी कंपनीज में जॉब करना है, हमें अभी से डाटा ड्रिवन अप्रोच को लेके चलना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में और उसको आरओआई को और हर चीज़ को एक मेजरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा, तो फिर ही हम सर्वाइव कर सकते हैं आजकल की टफ दुनिया में। Guys, let's start our presentation and the outline is I'll be starting with my introduction and then I'll tell you about some of the digital marketing terminologies and then I'll tell you about some freelancing and work from home concept which you might be already doing। और नेक्स्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको टेक्नोलॉजीज लर्न करनी है और इसके साथ साथ जो है फिर आपको ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का पता होना चाहिए कि अगर आप अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग में परस्यू करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रोल्स असाइन हो सकते हैं और आपने किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और आइदर वेज इफ यू आर लुकिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और अ फ्रीलांसर, तो किस तरह आप अपने कैरियर को मैप कर सकते हैं। जो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन कौन से कैरियर्स इस वक्त अवेलेबल हैं, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा और कैसे जॉब मार्केट इस वक्त चेंज हो रही है ग्लोबली और लोग डिफरेंट क्वेश्चन मार्क्स रेज कर रहे हैं स्टडीज़ के बारे में और मेंटर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, इस बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। Guys, let's start with my introduction. Guys, this is my profile and my name is Junaid Tariq and recently I have headed one of the biggest or some of the biggest corporate clients or corporate companies in Pakistan like Superior Group of Companies. I've led their digital and Orient group of companies and Abacus Consulting, PTCL, Rosie.pk. Before that, I was working in some software houses or along with that in the very first years of my startup मैंने तकरीबन 6 से 7 साल जो है फ्रीलांसिंग भी की है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वेबसाइट्स ऑलमोस्ट 200 वेबसाइट्स मैंने जो है वो डेवलप की हैं और इसके साथ साथ जो है ऑलमोस्ट अबाउट 200 प्लस कीवर्ड 200,000 प्लस कीवर्ड्स जो है वो रैंक कर चुका हूँ वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर।
guys, just 1 minute. There's a technical issue. Let me just resolve it. Okay, guys, we are back again. So let me share again the presentation with you. अच्छा guys, इसके साथ साथ मैंने जो है अभी recently last year I was awarded as social media icon and in the digital marketing category. So it was the award for one of the best digital marketers in Pakistan, and I've been Google Green Belt certified. I've got the Google Blue Belt certification as well, and I've completed 6 certifications from Harvard and when I was in PDCL. And जो मेरी इस वक्त कैरियर में स्पेशल अचीवमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ, मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस को हेल्प किया है उनकी सेल्स को इंक्रीज करने में, और ऑलमोस्ट 1 to 2 मिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट मैं अपने कैरियर में स्पेंड कर चुका हूँ डिजिटल एडवर्टीजमेंट के माध्यम। और पाकिस्तान में और यूके ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो कंट्रीज में टॉपेस्ट और टफेस्ट कंपटीशन कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी मैंने रैंक की हुई है वेबसाइट एसईओ प्योर एसईओ के अंदर भी, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आरओआई भी डिलीवर की हुई है। मैंने ऐसी वेबसाइट्स पे भी काम किया हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 50,000 से 250,000 विजिटर्स पर डे की ट्रैफिक पर होती हैं। दिस इज माय प्रोफाइल, सो लेट्स मूव ऑन। अगर बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की तो जो है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में ये है कि मैं फाइवर के ऊपर, ये मेरा प्रोफाइल है, इसके ऊपर जो है मैं काफ़ी एक्टिव हूँ और लेवल 1 अभी करेंटली है। मेरी जितने भी गिग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव गिग्स हैं क्योंकि वो कंसल्टिंग से रिलेटेड गिग्स हैं, और इसमें मैंने अपनी प्रोफाइल जो है तकरीबन 0 से स्टार्ट की थी और आई हैव ऑलमोस्ट डन अबाउट $100,000 in my profile in last 2 years from digital media consulting. Moving forward, guys, let us move ahead towards the digital marketing. Before moving towards the digital marketing and growth hacking, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि अभी लर्नर होंगे और स्टार्टर होंगे, तो I would keep this presentation technical as well as non-technical. So I'll start with the very basics. The history of marketing was that कि मार्केटिंग आज से 15-20 साल पहले जब पाकिस्तान में शुरू हुई थी तो ब्रांड्स आउटबाउंड या प्रोबेबिलिटी मार्केटिंग करते थे। फिर उसके बाद आउटबाउंड कॉल सेंटर्स आए जो लोगों को कोल्ड कॉल्स किया करते थे कि ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो हम आपको डिलीवर कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ईमेल मार्केटिंग और फिजिकल विजिट्स इस तरह ट्रांसफॉर्म होती होती डिजिटल मार्केटिंग में ट्रांसफॉर्म हुई। वाई वॉज द नीड फॉर डिजिटल मार्केटिंग? क्योंकि जब ये सारी मार्केटिंग एग्जिस्ट करती थी, आउटबाउंड, प्रोबेबिलिटी मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग की नीड क्यों पड़ी दुनिया को? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की ब्यूटी ये है गाइस कि इसके अंदर आपको एग्जैक्टली वो यूजर मिलता है जो आपकी प्रोडक्ट को ढूंढ रहा होता है, या एटलीस्ट आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो थोड़ी सी जो है इंटरेस्ट रखता है। अगर यूजर को कोई इंटरेस्ट ना हो, और आपको कैसे पता लगेगा कि आप सपोज अगर ईमेल भेज रहे हैं 1 लाख बंदों को, हो सकता है उसमें से एक बंदा भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस का बंदा ना हो, तो जो है आप जो है किस तरह उसको टारगेट कर सकते हैं? यानी कि विदाउट यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में कोई टारगेटेड लिस्ट नहीं होती। जितने भी आपको स्पैम्स आती हैं, जिस तरह मुझे भी डेली बेस पे हज़ारों ईमेल्स आती हैं कि हमसे ये सर्विसेज बाय कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और वो सारी की सारी मेरे स्पैम बॉक्स में जाती हैं कि मैं एक भी नहीं देखता। तो ये सारे मेथड इस वक्त आउटडेट हो चुके हैं। तो इस वक्त दुनिया आ चुकी है डिजिटल मार्केटिंग से। तो गाइज लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली ए लार्जर स्फीयर जिसके अंदर SEO, SEM, SMO, SMM, ASO, VMO, ये सारी क्या चीज़ें हैं? SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEM स्टैंड फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, SEO इज ऑर्गेनिक, SEM इज पेड। सिमिलरली सोशल मीडिया की तरफ जब आप आते हैं सर्च इंजन से, तो SMO इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड SMM इज सोशल मीडिया मार्केटिंग विच इज द पेड। अगर आप फेसबुक को पे करते हैं तो आप SMM कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप अपनी ऐप को ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं तो यू विल से यू आर डूइंग ASO, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आप अपनी ऐप की पेड मार्केटिंग कर रहे हैं उस पर इंस्टॉल्स लेके आने के लिए, तो आप कर रहे हैं ऐप स्टोर मार्केटिंग। और इसके साथ साथ VMO, वीडियो मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड वीडियो मीडिया मार्केटिंग। अगर आप
ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, टाइटल्स टैग्स अपनी वीडियोस को रैंक करने के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, नॉट पेइंग टू गूगल और एनी सोशल मीडिया, तो वो होगी वीडियो मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आप गूगल को पे कर रहे हैं या यूट्यूब को पे कर रहे हैं अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए, तो वो होगी वीडियो मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट इन 7-8 टर्मिनोलॉजीज को आपको अच्छी तरीके से समझने के साथ साथ इनके ऊपर प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा आफ्टर स्पेंडिंग बजट। लाइक जस्ट विद द इंफॉर्मेशन you will not be able to become a good digital marketer. Like information definition की हद तक आजकल इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि आजकल हर इंसान को ये बखूबी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, एसईओ क्या चीज़ है, जो भी इस लाइन का बंदा है। लेकिन गाइस इशू ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख कर आजकल लोग डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स बन रहे हैं। क्या होता है कि उनकी बेस नहीं होती, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी कोर बेस स्टार्ट होती है एसईओ से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और विद द पैसेज ऑफ टाइम एसईओ ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है और अब लोग इतनी ज़्यादा एसईओ मुश्किल हो गई है कि वो समझ रहे हैं कि शायद एसईओ नामुमकिन है और एसईओ हो नहीं सकती। लेकिन बिलीव मी गाइस, जस्ट in the start of this year I was at a company and I ranked that keyword in USA on the first page in almost 3 months। और उसके keywords के ऊपर ट्रैफिक थी about 8,000 की ट्रैफिक थी मंथली। और the competition was with the website which were having the domain authority about 82-90 the Google level websites के साथ competition करके एक नई वेबसाइट को हम लेके आए। लेकिन we applied growth hacking techniques to that website as well along with the SEO। बट मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि SEO के बगैर अगर आप ये समझते हैं कि आप डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे तो ये एक मार्केट में बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। SEO, SMO, ASO, VMO ये जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसको मिस करके आजकल लोग डिजिटल मार्केटर्स बन रहे हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा देर अपने कैरियर में नहीं चल पाते और उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज भी होते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर उनको सैलरी का जंप भी मिल जाता है अपनी फील्ड में, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर सकते और लॉन्ग टर्म में या तो उनको रिवर्स गियर लग जाता है या वो वापस जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने कैरियर से, क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती उसके अंदर। तो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसमें एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि डिजिटल मीडिया बाइंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर एक काफ़ी जो है आजकल थोड़ी सी डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बिगर ब्रांड्स इन पाकिस्तान दे आर नॉट डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर बाइंग डिजिटल मीडिया। यानी कि सपोज यूट्यूब के ऊपर मास्ट हेड बाय कर लेते हैं एक दिन के लिए और इतने इतनी ऑडियंस का चंक लाहौर में पाकिस्तान में बाय कर लेते हैं ब्रांड्स। दैट इज कॉल्ड मीडिया बाइंग, जस्ट लाइक टीवी एंड रेडियो एंड बिलबोर्ड मार्केटिंग, एवरीवन इज सीइंग दैट। बट जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी ब्यूटी ये होती है कि आप पूरा का पूरा चंक सिलेक्ट नहीं करते और आप जो है आप पूरा का पूरा चंक सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि आप जो है एक सिलेक्टेड ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस लेते हैं और उसको फिर मार्केट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। गाइस एक हम यहाँ पे जो है 2 मिनट का पॉज लेंगे और फिर 2 मिनट बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।
Assalamu alaikum guys, we are back now again live. So let us just move again to the presentation which we were just discussing. Hopefully now you can hear us better. And okay, we were at media buying versus digital media marketing. So media buying basically ये होती है कि पहले मार्केटिंग मैनेजर्स ये किया करते थे कि डिफरेंट जो है जगह पे वो डिफरेंट स्लॉट्स बाय किया करते थे, और जो है वो जैसे टीवी का एक 9 बजे के खबरों का स्लॉट बाय कर लिया, इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी एक मास्टर हेड होता है, वो बाय कर लेते हैं। उसमें होता ही है कि एक ब्रांड की अवेयरनेस काफ़ी हो जाती है, लेकिन एक बड़े लेवल पे पैन पाकिस्तान लेवल पे तो ये चीज़ कामयाब रहती है, लेकिन जो 90% जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं, उससे वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट है। इसके अंदर लाखों रुपए लग जाते हैं आपके, यानी कि एटलीस्ट 1.5 मिलियन आपका बड़े आराम से लग जाता है अगर आप मास्ट हेड बाय करें यूट्यूब के ऊपर। तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग में ब्यूटी ये है कि आप अपने और ये जो रिजल्ट्स हैं, ये मैंने बकायदा ए/बी टेस्ट करके देखे हुए हैं कि एक तरफ हमने बिलबोर्ड्स और ये सारी यूट्यूब के मास्ट हेड लगा के, दूसरी तरफ हमने अपनी ई कॉमर्स की इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग करके सेल्स जनरेट किए हैं। उसका यानी कि 100 टाइम्स बेहतर रिजल्ट था हमारी डिजिटल मार्केटिंग की जो टारगेटेड ई कॉमर्स की हमने ए/बी टेस्टिंग की थी, उसमें एज कम्पेयर विद द मीडिया बाइंग टेक्निक्स 100 टाइम्स ज़्यादा बेहतर रिजल्ट था हमारा। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड इतनी ज़्यादा आजकल बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीईओ लव्स द नंबर्स। ठीक है, जितने भी कंपनी के सीईओ होते हैं वो दे लव टू टॉक इन नंबर्स, और वो आपको भी ये कहेंगे कि मुझे नंबर्स में प्रेजेंट करो। यू कैन टेक द बजट, बट if you can produce the ROI, you can ask for whatever budget I can invest on you. So guys, let's move forward to the next slide. अभी करंट जो स्टेट है मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, वो क्या है इस वक्त करंटली गाइस? हमारे पास फेसबुक के अंदर ऑलमोस्ट 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स मौजूद हैं पूरी दुनिया में, जो कि फेसबुक हर जगह से यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री से। और जो हमारे यूट्यूब के ऊपर हैं 1.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलमोस्ट 700 मिलियन यूजर्स हैं। 328 मिलियन यूजर्स ट्विटर के ऊपर हैं एज पर टुडे। तो गाइज आप खुद देख सकते हैं कि 2 बिलियन लोग इस वक्त फेसबुक के ऊपर हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जहाँ पे पूरी दुनिया कनेक्ट करती है, दैट इज डेफिनेटली फेसबुक। तो फेसबुक जो है, इसके अंदर जो है, अब आपने ये देखना है कि जैसे अभी ई कॉमर्स की मार्केट बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बूम पकड़ रही है। तो अगर आप ई कॉमर्स मार्केटर बनना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड, ई कॉमर्स मार्केटिंग। आफ्टर ट्रेवल इंडस्ट्री एंड लोन्स एंड बैंकिंग इंडस्ट्री, दिस ई कॉमर्स इज वन ऑफ द टफेस्ट, क्योंकि एक एक रुपए के ऊपर आपकी जो है वो जजमेंट हो रही होती है कि ये सेल हुई है, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है। लेकिन सबसे बेस्ट 2 चैनल्स जो ई कॉमर्स के लिए रहते हैं आपके लिए, वो फेसबुक एंड ट्विटर हैं। ऑब्वियसली फॉर रीमार्केटिंग एंड ऑल दोज पर्पसेस यू कैन यूज यूट्यूब। काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि यूट्यूब जो है उसको हम चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिकली। तो मैं इसको यहीं पे एक आंसर कर देता हूँ उनको कि ऑर्गेनिकली विद 0 सब्सक्राइबर्स एंड 0 लाइक्स एंड 0 फैन फॉलोइंग, एज पर टुडे ये बहुत मुश्किल है कि आप ग्रो कर सकें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ने एसईओ के अलावा बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर लिया। और द कंपटीशन दैट यू गाइस आर गोइंग टू फेस इज इनॉर्मस। लाइक आपसे पहले आपकी नीश के अंदर 1000 और ब्लॉगर्स होंगे या इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो कि आपसे पहले 10 साल पहले आ चुके हैं। यू हैव टू बीट देम डिजिटली विद देयर स्टैट्स इन ऑर्डर टू गेट ऑन टॉप ऑफ गूगल। अगर आप उनको बीट कर लेते हैं, या तो आप कोई ऐसी नीश पकड़ते हैं कि जिसके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं है, तो फिर यूट्यूब के अंदर आप रैंक कर जाएंगे। वरना अगर आपकी कंपटीशन है नीश के अंदर और लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, यू विल फेस अ टफ टाइम रैंकिंग योर वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो गाइस, एक हम देखते हैं मीडिया कंजम्पशन की एनालिसिस, जो कि 2017 वर्सेस 2012 है। अभी लेटेस्ट में तकरीबन हर बंदा 5 से 6 घंटे कंज्यूम करना शुरू हो गया डिजिटल को। और टीवी, रेडियो, प्रिंट एंड अदर सोर्सेज, यू कैन सी इट्स स्टार्टेड टू डिक्लाइन डे बाय डे। एंड अगर हम बात करें फ्यूचर प्रेडिक्शंस की, तो बाय 2021 the internet business is going to be digital business is going to be around 116 billion,
US डॉलर्स, दिस इज अ प्रेडिक्शन फ्रॉम US। एंड टीवी जो है वो ग्रेजुअली इंटरनेट से कम ही है और आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो रहा है। तो गाइज ये इसको देख के आपको जो है क्लियर एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके कैरियर का जो पैटर्न है डिजिटल अगर आप पढ़ रहे हैं उसकी कितनी स्कोप है आगे आने वाले सालों में। एटलीस्ट अगले 5 से 10 साल में जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सारी की सारी डिजिटल हैं that are shaking the world like AR technology, this hologram, this 5G, 6G। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं सारी की बेस डिजिटल है। इस वजह से यहाँ पे जो फिगर्स शो हुई हुई हैं हो सकता है ये डबल भी कर जाएं, जितनी तेजी से इंटरनेट और ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं हो सकता है टीवी इससे भी नीचे आ जाए। अच्छा गाइज, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज की, कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसी बेस रखती है कि जैसे घर की बुनियाद की एक बेस होती है। तो अगर जो है आपको एसईओ आती होगी तो आप एक बेस के साथ डिजिटल मार्केटिंग बनेंगे। अगर आपको एसईओ नहीं आती होगी तो आप एक जगह पे जाके स्टेगनेंट हो जाएंगे और कुछ इंडस्ट्रीज में आप चल सकेंगे और कुछ इंडस्ट्रीज में आप नहीं चल सकेंगे। जो डिजिटल मार्केटर होता है उसको डिफरेंट टीम्स के साथ डिफरेंट फोटे के ऊपर खेलना होता है। उसको वेब डेवलपमेंट टीम के साथ भी बात करनी होती है, उसको वेबसाइट के ऊपर चेंजेस भी करवाने होते हैं, उसको एसईओ कॉपी राइटिंग भी करवानी होती है, उसको कंटेंट राइटिंग भी लिखवानी होती है, उसको सोशल मीडिया भी चलाना होता है। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको कवर करना प्लस उनके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना, ये एक बहुत जो है बड़ी चीज़ है जिसको आजकल लोग मिस कर रहे हैं। लोग डायरेक्टली जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ के कवर करने की कोशिश में क्वालिटी के डिजिटल मार्केटर्स नहीं बन पा रहे। तो इस वजह से पाकिस्तान में जो हाई लेवल रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी इस वक्त मार्केट में है। जॉब्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन लोग जो एम्प्लॉयर्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, और वो जस्ट डिजिटल मार्केटिंग और टेक्निकल फील्ड को भी जस्ट थ्योरेटिकली स्टडी करके और वो आना चाह रहे हैं। अगर सपोज आप 3 महीने या 4 महीने और 6 महीने का कोर्स करते हैं, इनफैक्ट आप 4-5 साल का भी अगर कोर्स कर लें और आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना करें और किसी के लिए आप काम ना करें या अपनी कोई प्रोडक्ट ना बनाएं और उसको आप एसईओ ना करें तो आप सारी ज़िंदगी भी नहीं सीख सकेंगे इसको, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे कार ड्राइविंग एक प्रैक्टिकल चीज़ है, स्विमिंग एक प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप स्विमिंग के बारे में 3-4 साल पढ़ते रहें तब आप स्विमर नहीं बन सकते पढ़ने के बाद। इसी तरह सिंपली एज दैट एसईओ और डिजिटल मार्केटर भी आप नहीं बन पाएंगे जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन नहीं करेंगे। एसईओ के अंदर एक इशू ये आता है कि स्टार्ट में एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग लोग जब पढ़ाते हैं और स्टूडेंट के माइंड में एक ये चीज़ बन जाती है कोई बहुत ग्लैमरस चीज़ है और बहुत ज़्यादा हाईली टेक ओरिएंटेड चीज़ है। इट्स जस्ट डूइंग द बेसिक्स राइट, और आपको हर पुर्जे को सही जगह लगाना आना चाहिए इसके अंदर। दिस इज व्हाट एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग इज। यू हैव टू नो कि क्या चीज़ कहाँ पे चलेगी कहाँ पे नहीं चलेगी। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा हैसल करते हैं और इस लर्निंग को प्रॉपरली नहीं करते, और जब प्रैक्टिकली करते हैं वो देखते हैं कि यार ये एसईओ में लिंक भी लगाने पड़ेंगे, ऑफ पेज एसईओ तो बहुत मुश्किल है, फिर वो फील्ड को छोड़ जाते हैं। फिर वो सहारा लेते हैं फेसबुक का और सिर्फ फेसबुक मार्केटर कहला के वो डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। हालांकि इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में जो नेक्स्ट चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं इसमें ये है कि एसईओ वॉइस एसईओ है। वॉइस एसईओ जो है गाइस एसईओ ही है, जस्ट उसमें इतनी एक चेंज होती है कि जैसे आप एक चीज़ गूगल में लिखते हैं और जो बोलने में जो फ़र्क है आपका, क्योंकि जब आप वॉइस कमांड गूगल को देते हैं तो आप उसको जो है एक चीज़ डिफरेंटली बता रहे होते हैं, चीज़ वही होती है। अपने कंटेंट के अंदर अगर आप नेचुरल लैंग्वेज की चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे, जैसे नेचुरली कन्वर्जेशन के अंदर जो आप लफ्ज़ बोलते हैं वो आप अगर अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर लेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी वॉइस एसईओ के लिए भी। तो जब कोई इंसान अपने गूगल अपने मोबाइल से गाड़ी में जाते हुए या जैसे भी अपने बेड में बैठे हुए कहीं भी अगर वो एक इंक्वायरी करता है गूगल के ऊपर, सर्च करता है वॉइस सर्च, तो आपकी साइट पे अगर उसको वो वर्ड्स मिलेंगे दैट इज मोस्ट प्रोबेबली टू रैंक। और ऑन पेज एसईओ गाइस, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के दो हिस्से हैं। एक है ऑन पेज। ऑन पेज सिंपली मींस जो काम आपने वेबसाइट के ऊपर करने हैं वो सारे के सारे काम हैं ऑन पेज।
और ऑफ पेज मीन्स कि जो काम आपने वेबसाइट से बाहर करने हैं दूसरी वेबसाइट पे, दैट मीन्स बैक लिंकिंग and web 2.0 directory submission forums whatever you are doing off your website, ठीक है, तो वो सारी चीजें आती हैं ऑफ पेज में। और रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें ऑन पेज और ऑफ पेज की जो एवरेज बनती है कि कितने परसेंट वेटेड एवरेज है ऑन पेज की अगर हम रैंक करना चाहते हैं, और ऑफ पेज की, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। सो आई विल आंसर दिस दैट कि ये एक जो है इट डिपेंड्स, यानी कि इसका हर सिनेरियो में कोई सेम आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जनरली कहूँ कि अगर कंपटीशन में नीश में आपके बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो 70 to 80% ऑफ पेज विल बी द प्रेफरेंस। कि आप ऑन पेज एक मरतबा सेट होती है, ये बार बार डेली नहीं होती, मंथली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे आप चेंजेस करते हैं कुछ कंटेंट में, लेकिन ये जस्ट वन टाइम सेट होती है। लेकिन आपसे पहले जो कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं उन्होंने आपसे बहुत पहले ऑन पेज अपनी ऑलरेडी सेट कर ली होगी, इसकी वजह से आपको बहुत टफ कंपटीशन का जो है वो सामना हो सकता है। और उस कंपटीशन को कैटर करने के लिए ऑन पेज काफ़ी नहीं होगी, आपको ऑफ पेज एसईओ के थ्रू अपने लिंक्स बनाने पड़ेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। और वो लिंक्स खाली लिंक्स नहीं होने चाहिए, वो क्वालिटी के लिंक्स होने चाहिए। अगर आप स्पैमी लिंक्स बनाएंगे, इररेलेवेंट लिंक्स बनाएंगे जिसका आपकी साइट से कोई रेलेवेंस नहीं है, और जस्ट लिंक के नंबर पे कॉन्सेंट्रेट आप कर रहे होंगे कि जैसे कि अगर आपके कॉम्पिटिटर ने 10,000 लिंक बनाए हैं तो आपने 20,000 लिंक बनाने हैं, ऐसा नहीं है। आप 10,000 लिंक को काउंटर कर सकते हैं सिर्फ 100 अच्छे लिंक्स के साथ, सिर्फ 50 अच्छे लिंक्स के साथ, और अपनी वेबसाइट की बड़ी अच्छी रैंकिंग करवा सकते हैं गूगल में विद हाई अथॉरिटी एंड क्वालिटी बैकलिंक्स। ठीक है गाइस, इससे आगे हम मूव करते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप अपने सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनिकली पोस्ट कर रहे हैं एक स्केड्यूल के ऊपर, तो आप अपनी एसएमओ कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इसी तरह आप एएसओ जो होती है, ये ऐप स्टोर की ऑप्टिमाइजेशन होती है। जस्ट द सेम थिंग्स विच अप्लाई टू एसईओ, 90% of the things are same in case of ASO, but 10 to 20% it's different, और कुछ केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। वीडियो मीडिया ऑप्टिमाइजेशन गाइज, ये अगर तो आपकी नीश जो है आसान है तो उसमें ये बहुत आसान है, और अगर आपकी नीश मुश्किल है जिसमें लोगों ने मिलियंस ऑफ व्यूज दिए हैं, तो आपके लिए ये सबसे चैलेंजिंग टास्क हो सकता है अपनी वीडियो को रैंक करवाना। Guys, let's move towards the real digital, which is the paid marketing channels. So why I'm saying is the real digital, क्योंकि आजकल अगर आपने आजकल के ज़माने में बिजनेस को चलाना है तो पेड मार्केटिंग के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। लाइक थोड़ा बहुत आपको बिजनेस मिल जाएगा अगर आप पुराने रैंक कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल बिजनेस दैट इज प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस इज स्पेंडिंग on either of these channels, either Facebook, Google, Microsoft, Bing, or Yahoo, or Quora, whatever, or any ad related channel. तो इसमें ad related channels में guys सबसे बड़े चैनल जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो देखने में तो सिर्फ 3 वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फेसबुक की ऑर्गेनिक प्लस फेसबुक की पेड आ जाती है, फिर इसके अंदर इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक और प्लस इंस्टाग्राम की जो है वो पेड एडवर्टीजमेंट आ जाती है। और आप जो है इसके अंदर इसके साथ साथ जो है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे चैनल्स आपको मैनेज करते हैं। पिंटरेस्ट एक बिजनेस के लिए, ये सारे के सारे चैनल्स जो हैं आप मैनेज जब करते हैं, जब आप उनमें पेड एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, क्योंकि ट्विटर के एड्स डिफरेंटली वर्क करते हैं, जिससे फेसबुक के करते हैं वैसे ट्विटर के नहीं करते। यूट्यूब के एड्स और डिफरेंटली करते हैं बिहेव। तो इन सब की टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से। लेट्स मूव ऑन टू SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर आप जो है अपनी जो है प्रमोशन गूगल के सर्च इंजन में या किसी और सर्च इंजन में अदर देन द सोशल मीडिया कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। लाइक यूट्यूब जो है वो एक सर्च इंजन है, वीडियो सर्च इंजन। उसके ऊपर अगर आप मार्केटिंग कर रहे होंगे तो पेड अपनी वीडियो की प्रमोशन चला रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड SEM, ठीक है, फॉर योर वीडियो और वीडियो मीडिया मार्केटिंग। और अगर आप अपनी ऐप के इंस्टॉल्स के लिए कैंपेन चला रहे हैं, तो यूनिवर्सल ऐप कैंपेन नॉर्मली होती हैं जो अच्छा रिजल्ट देती हैं, वो आप ASM कर रहे होंगे उस केस में। गाइस, कुछ और टर्मिनोलॉजीज जो हैं एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो यूज़ होती हैं, प्रेस रिलीजेस,
ब्लॉग्स, न्यूज़ वेबसाइट्स जिनसे आप लिंक्स लेते हैं। लीड जनरेशन इज़ द वेरी हॉट टॉपिक दीज डेज, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया एंड गूगल एडवर्ड्स। लीड जनरेशन जो है गाइस इज द मोस्ट हॉट टॉपिक राइट नाउ इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि जो सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं ये सबसे ज़्यादा जूस यहाँ से निकलता है। ये जो साथ में आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये एक लीड की फनल की फ्लो मैंने दिखाई हुई है। लैंडिंग पेज क्रिएट कैसे होता है, फिर उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, यूजर की जर्नी, यूआई एंड यूएक्स, यूजर इंटरफेस एंड यूजर जर्नी। तो यूजर की जर्नी कैसे बनानी है। अक्सर जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे कन्वर्जन अच्छी नहीं आ रही होती, तो हम प्रोडक्ट को कभी बुरा भला कहते हैं, कभी हम जो है बेसिकली तो आपने अपने चारों जो पीस ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इन सब चीज़ों को आपने देखना है कि आपने राइटली एग्जीक्यूट की है अपनी कैंपेन। इसके बाद आप अपने लैंडिंग पेजेस को भी चेक करें और देखें उसमें जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए यूज़र के लिए। अगर आप अपने आप को एक कंसिडर करें कस्टमर और देखें कि क्या अगर आप कस्टमर होते तो आपके लिए सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस पेज के ऊपर जहाँ पे आप यूजर को लैंड करवा रहे हैं, और उसकी जर्नी कैसी है। अगर आप चेकआउट नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कस्टमर को भी कोई इशू आ रहा हो। तो यूज थिंक अबाउट योर यूजर इन योर यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। थिंक अबाउट द यूजर कि वो क्या समझता है आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद, कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। Guys, next we move on to some more advanced terminologies. Responsive and pixel perfect websites are basically, क्योंकि पहले जो वेबसाइट होती थी वो आप अगर उनको राइट कॉर्नर के अपने ब्राउजर से ड्रैग करना शुरू करें तो वो रिस्पॉन्स नहीं करती थी, वो परफेक्ट नहीं होती थी, पिक्सेलेट कर देती थी और चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती थी। अब इस वक्त लेटेस्ट जो रिस्पॉन्सिव और पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट्स का और जो डायनामिक लेआउट्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, मटेरियल डिज़ाइन, ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिव है। यानी कि हमारे पास आजकल की दुनिया में 50 डिफरेंट टाइप्स की स्क्रीन आ चुकी हैं। कोई स्क्रीन इतनी छोटी है, कोई इतनी बड़ी है, कोई इतनी है। तो हर एक का एक अपना साइज है। आईफोन के 10 वेरिएंट्स हैं, एप्पल के और जो है सैमसंग के, और डिफरेंट मोबाइल फोन्स के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो हर वेरिएंट के ऊपर आपकी वेबसाइट को एक परफेक्ट तरीके से लोड होना चाहिए, वरना आपका यूजर, क्योंकि इस वक्त 70 से 80% यूजर पूरी दुनिया में मोबाइल पे बैठा हुआ है और हर मोबाइल की रेजोल्यूशन दूसरे से डिफरेंट है इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। और पाकिस्तान के केस में 90% लोग फेसबुक से मोबाइल पे लॉग इन होते हैं। तो विच मीन्स के मोबाइल के ऊपर आपको स्पेशल प्रेफरेंस अपने डिज़ाइन को देनी है, और वो फास्ट भी होना चाहिए, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज होना चाहिए, उसके अंदर मोबाइल के लिहाज से उसको ऑप्टिमाइज करें। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस का ये मतलब है कि अपने वेब पेजेस को आप ऑप्टिमाइज इस तरह करें कि मोबाइल पे वो क्विकेस्ट और सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे, जो इंफॉर्मेशन एक डेस्कटॉप के यूजर को चाहिए होती है आपकी वेबसाइट पे आने के बाद, नॉर्मली वो मोबाइल के यूजर को नहीं चाहिए होती। तो मोबाइल के लिए चीज़ों को थोड़ा सा जर्नी को ऑप्टिमाइज किया जाता है, जिसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। दोस्तों, PWA प्रोग्रेसिव वेब एप्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया है। यानी कि इसमें जो ऐप होती है वो इंस्टॉल नहीं होती आपके मोबाइल के अंदर, जस्ट सिंपली आप एक शॉर्टकट ले लेते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर ऐप का, और यूजर को ऐसा लगता है कि ये कोई ऐप है जो कि इंस्टॉल हुई है। एक्चुअली वो इंस्टॉलेबल ऐप नहीं होती, इट इज जस्ट एन ब्राउजर बेस्ड ऐप। तो अगर आप जो है क्विकली अपनी ऐप बनाना चाहते हैं तो आप PWA को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें APK एंड्रॉइड वर्जन बहुत जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अ फनल। इस फनल क्या होती है? गाइस, फनल इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि मार्केटर्स यूज करते हैं अपने यूजर के साथ इंगेज करने में, और यूजर्स के साथ अवेयरनेस, इंगेजमेंट, और हर यूजर की जो होती है ना, हर एक जर्नी होती है। सबसे पहले यूजर को आपके बारे में नहीं पता होता है, आपके क्लाइंट को, कि आप कोई कंपनी है, आपने एक नई कंपनी की स्टार्ट की है। अगर आप ई-कॉमर्स ब्रांड है, आपकी प्रोडक्ट के बारे में यूजर को नहीं पता, तो आप सबसे पहले अपनी मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जब वो अवेयरनेस वाली ऑडियंस आपकी साइड पे आती है तो आपको कंसिडर करना शुरू हो जाती है, कि उसकी कंसिडरेशन में आ जाते हैं, अच्छा अगर मैंने ये चीज़ लेनी है, इसके लिए ये 1 2 3 ऑप्शंस के साथ एक ये ऑप्शन भी नहीं आई है। देन थर्ड फेज के अंदर वो परचेज करता है। परचेज के केस के अंदर आप अब यूजर डिसीजन ले रहा है, और इस इन तीनों केसेस में हमारी जो कैंपेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो विच एज अ डिजिटल मार्केटर यू नीड टू लर्न कि उसको हमने कैसे ऑप्टिमाइज करना है हर स्टेज को, कि यूजर को हर स्टेज पे रेलेवेंट मैसेज नजर आ रहा हो,
ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी परचेज कंप्लीट कर सकें। Guys, next, some more digital marketing terminologies. CPM, cost per milli. CPM बेसिकली होता है कॉस्ट पर 1000 व्यूज। फेसबुक जिस तरह कैलकुलेट करता है अपनी कॉस्टिंग को, उसका मेथड जो होता है वो CPM के ऊपर नॉर्मली चलता है ज़्यादातर केसेस के अंदर। और CPV होता है कॉस्ट पर व्यू, और CPA होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये ज़्यादातर ऐप इंस्टॉल के केस पर भी हो सकता है या किसी एक्शन के ऊपर भी हो सकता है। एंड सिमिलरली CPI कॉस्ट पर इंस्टॉल भी हो सकता है, और ये ज़्यादातर CPI यूज़ आपका जो है ऐप की कैंपेन्स में ही होगा। CPA में आप किसी भी कोई एक्शन जो आपने एक्विजिशन करवाई है उसको आप कॉस्ट पर एक्विजिशन कह सकते हैं। ROI एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर बिजनेसमैन इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा, आई वुड लाइक यू गाइस कि ROI को एज अ फॉर्मूला ना देखें, इसको एज अ कॉन्सेप्ट देखें, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसको भी यही समझने में सबसे ज़्यादा इशू आता है कि ROI है क्या चीज़। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिंपली ये नहीं होती कि आप जो है आपने ऐड चलाया और उस ऐड के अगेंस्ट आपके जो है इतने जो है यूज़र एक्वायर हो गए। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी कॉस्ट रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि डिजिटल मार्केटर जब एक मरतबा किसी की वेबसाइट के ऊपर यूज़र को लेके आता है, और अगर जो है वो यूज़र बाय नहीं करता उससे कोई चीज़, तो वो जो है डिजिटल मार्केटर का फेलियर नहीं है वो, बल्कि वो फेलियर है बिजनेस का। क्योंकि वो तो राइट बंदे को आपके बिजनेस पे लेके आया था, लेकिन आपकी प्रोडक्ट में वो जान नहीं थी कि वो उसको कन्वर्ट कर सके। तो इस पॉइंट पे आके बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो 3 या 6 महीने के पॉइंटों के बाद ब्रेकअप पॉइंट पे आ जाते हैं। जब वो कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, उनको साथ ये देखना चाहिए कि डिजिटल मार्केटर उनके लिए कितने क्लाइंट्स लेके आए और उन्होंने रिटेन कितने किए। एक्चुअल ROI उसके ऊपर कन्वर्ट होती है, क्योंकि आप जो पहला यूजर ला रहे होते हैं उस पर आप खर्चा करके ला रहे होते हैं, जब वो सेकेंड टाइम आता है आपके पास तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती है सच उसके ऊपर। Guys, let's move ahead. Let me show you a glimpse of Google Analytics, and most of you guys already know Google Analytics as you are digital marketers. But यहाँ पर कुछ की मैट्रिसेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जब आप अपना एनालिटिक्स का डैशबोर्ड खोलेंगे, ओवरव्यू में जाएंगे तो यूजर्स आपको शो हो रहे होंगे। यूजर्स, न्यू यूजर्स, सेशंस, नंबर ऑफ सेशंस पर यूजर्स एंड पेज व्यूज, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। बाउंस रेट RS 71%, ऑलमोस्ट 72%, और यहाँ पे शो हो रही हैं आपको डिफरेंट कंट्रीज। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट जो लोग नया ज्वाइन जिन्होंने किया है, जिनको एनालिटिक्स से पहले ओवरव्यू, उनको ये बताता चलूँ कि जब आप डिजिटल में एनालाइज कर रहे होते हैं वेबसाइट को, तो आपके पास हर किस्म का डाटा, यूज़र कहाँ से आया, किस कंट्री से आया, क्या एक्शन परफॉर्म करके वो गया आपकी वेबसाइट पे, सारा का सारा जर्नी यूज़र की होती है। ये ब्यूटी है डिजिटल मार्केटिंग की, जो कि किसी और मेथड ऑफ मीडिया बाइंग में आपको नहीं मिलती, जैसे कि टीवी, रेडियो और दूसरे चैनल्स हैं। यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि ऑर्गेनिकली इन 8000 में से 5000 लोग आए हैं, सोशल मीडिया से 1800 लोग आए हैं, विच मीन्स SEO सबसे बेटर परफॉर्मिंग आपका एरिया है। अच्छा गाइस, डिजिटल जो है कैंपेन की ट्रैकिंग आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। गाइस, डिजिटल की जो ट्रैकिंग है, आप बिलबोर्ड के साथ अगर एक कंपेयर करें, अगर मेन गुलबर्ग के ऊपर एक बिलबोर्ड लगा हुआ है और ट्रैफिक वहाँ से गुजर रही है, और वो एक ब्यूटी क्रीम का जो है ऐड है जो कि बिलबोर्ड पे लगा हुआ है, तो उस जो है यानी कि सड़क के ऊपर से डिफरेंट गाड़ियां जो जा रही होंगी सुबह से शाम तक, उसमें कुछ बूढ़े लोग भी होंगे, कुछ मर्द भी होंगे, कुछ खवातीन होंगी, कुछ बच्चे होंगे। हर बंदा तो टारगेट ऑडियंस नहीं है आपकी, और एक दिन में सिर्फ आप ये रफली एस्टिमेट दे सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतने यूजर्स होंगे जो कि जिन्होंने व्यू किया होगा आपका बिलबोर्ड। लेकिन ऑन द कंट्री डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप स्पेसिफिकली अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एड चला रहे हैं, यानी कि आप एक ब्यूटी क्रीम के लिए एड चला रहे हैं, तो यू कैन सिलेक्ट, इफ इट इज ओनली फॉर द लेडीज, यू कैन सिलेक्ट द लेडीज
एंड यू कैन सिलेक्ट द एज ग्रुप कि कौन सी एज ग्रुप जो है मोस्टली दे आर लाइकली टू एंगेज विद मी, और द एरिया जो है उसको भी आप रिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हर किस्म की टारगेटिंग आप कर सकते हैं। एंड आफ्टर रनिंग योर कैंपेन you can actually see how many people saw your ad, how many clicked on your ad, what actions they have took after clicking, and can show them ads based on the actions they took on your website or app। यानी कि ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है कि आप अपने यूजर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन जो उसने आपकी वेबसाइट पे आके लिए हैं, सपोज वो कार्ट से ड्रॉप आउट होके चला गया, आप उस पर्टिकुलर यूजर को वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। आपकी इन्वेंट्री में अगर 10 लाख प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उन 10 लाख में से मैन्युअली देयर इज नो वे कि आप एक प्रोडक्ट जो यूजर छोड़ के गया हो उसको आप वही प्रोडक्ट ही मार्केट कर लें। क्योंकि अगर सपोज मैं दराज के ऊपर जाता हूँ और मैंने अगर एक इलेक्ट्रिक शेवर देखा है, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली उसी में इंटरेस्टेड होऊंगा। या अगर मैंने कोई सेल फोन देखा है तो मैं उसी सेल फोन में इंटरेस्टेड होऊंगा। अगर 2 दिन बाद मुझे उसी का एड नजर आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल लाइक टू बाय दैट मोबाइल फोन और दैट शेवर। बट अगर दराज मुझे डिफरेंट एड से पिच करना शुरू कर दे, डिफरेंट होम एंड गार्डन के प्रोडक्ट से पिच करना शुरू कर दे, तो आई नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट। तो गाइज ये ब्यूटी है डिजिटल मार्केटिंग की कि इसमें एग्जैक्टली आप अपनी टारगेट ऑडियंस को विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग आप जो है एक्चुअली पिन पॉइंट कर सकते हैं। आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि बिल बोर्ड्स और दूसरे केसेस में, टीवी के केस में, आप डिसीजंस आपके अगर होंगे भी तो बहुत वेग डिसीजन होंगे, दे विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। बट अगर आप प्योरली डाटा की बेस पे करते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग को करना पड़ेगा। आई ट्रैकिंग, इसके अलावा जो इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, आई ट्रैकिंग, माउस ट्रैकिंग एंड हीट मैप्स। सो व्हाट आर हीट मैप्स एक्चुअली? हीट मैप्स गाइस ये होते हैं बेसिकली कि आपकी पॉइंट यूजर के किस तरफ यूजर की ज़्यादा माउस क्लिकिंग रही है, कौन से रिजल्ट्स पे। इस वक्त गूगल, फेसबुक अपने इंटरफेस में जितनी भी चेंजेस करते हैं वो सारे के सारे एनालिटिक्स की बेस पे करते हैं, जिसमें हीट मैप्स और डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। अब उनको इस हीट मैप में बड़ा क्लियरली शो हो रहा है कि जो कॉफी शॉप के कीवर्ड से सबसे पहले पे रैंक कर रहा है, सबसे ज्यादा क्लिक्स और ट्रैफिक उसको मिल रही है। तो लेफ्ट साइड पर बहुत कम तवज्जो जा रही है यूजर्स की। तो इस तरह गूगल अपना डिसीजन ले सकता है कि मैंने क्या क्या चेंजेस करनी है पेजेस पे अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि नीचे मैप के ऊपर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लिक्स आ रहे हैं। इसकी बेसिस पे सारे बड़ी कंपनीज डाटा की बेस पे आजकल चेंजेस करती हैं। Next we move on to guys A/B testing. A/B testing and split testing one of the same thing, but इसमें होता ये है गाइस कि आप अपने क्रिएटिव, सपोज आपका सीईओ कहता है कि यार मुझे ब्लू कलर पसंद है, और आप कहते हैं नहीं मैं बहुत पैट्रियोटिक हूँ, मुझे ग्रीन कलर पसंद है। आप जो है इसमें कैसे एक लाएंगे सिमिलैरिटी कि आप दोनों एक पेज पे आ जाएं। आप ये कहेंगे सीईओ को या अपने स्टेक होल्डर्स को कि सर लेट मी ए बी टेस्ट, लेट द ऑडियंस डिसाइड के विच वन विंस। जब वो ए बी टेस्ट करेंगे और रिजल्ट में आएगा कि ग्रीन विंस in most of the cases and people are liking the green one more, the creative or the audience, you can test the audience as well, you can test the creative or anything you want to test, you can even test the title of your ad। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि ये विनर है और इस क्रिएटिव के साथ मैंने अपनी बड़ी कैंपेन्स को लॉन्च करना है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल ए बी टेस्टिंग। और इसके लिए जो कुछ टूल्स यूज होते हैं, एड एस्प्रेसो के नाम से एक टूल है जो आप यूज कर सकते हैं टू रन द स्प्लिट टेस्ट, और दिस हैज अ कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 200 प्लस वेरिएशंस ये क्रिएट कर सकता है एक ही टाइम पे आपके सेम ऐड की। इट्स अ वेरी गुड टू चेक आउट फॉर यू गाइस। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा एक टच देना चाहूँगा। आजकल जो मार्केट में एक मिसकंसेप्शन है अराउंड डिजिटल मार्केटिंग, और मैं इस बारे में इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट इस फील्ड में 13 साल 14 साल हो चुके हैं। और इस वक्त जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स अपने सोशल मीडिया की बेस के ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट्स की बेस के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, और बैकग्राउंड से वो किसी भी तरीके से डिजिटल मार्केटर्स नहीं हैं, और
सोशल मीडिया के ऊपर आके बाहर की कंट्री से यहाँ के पाकिस्तानी बच्चों को, हो सकता है आपको भी टारगेट करते हो या ना करते हो, लेकिन इस वक्त बहुत गलत गलत मैसेजेस बच्चों को दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा नहीं। गाइस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ हैं, और आपकी जो है कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज, वो एक अलग चीज़ है। तो डोंट कंपेयर विद ईच अदर। यस, वी कैन आर्ग्यू ऑन दैट के यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं उनको चेंज करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल 60 प्लस अबव चला गया है, जो ग्रेजुएट लेवल है। तो दे आर डिस्टर्बिंग दैट अगेन। और अगर मैं सपोज एक मजदूर को कहूँ कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीख लो मेरे से, तो क्या वो कर पाएगा? देयर हैज़ टू हैव अ सर्टेन बिट ऑफ कॉमन सेंस एंड नॉलेज टू दैट पर्सन जो कि वो काम करना चाह रहा है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप अच्छे डिजिटल मार्केटर भी नहीं बन सकेंगे। तो लोगों को, स्टूडेंट्स को लोग मिसलीड कर रहे हैं ग्लोबली, और अपने कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए कॉलेज को बिल्कुल ही निगेट करें। थोड़ा बहुत निगेट करना ठीक है कि चीज़ें आउटडेट हो गई हैं, वो ठीक है। वो किस वजह से आउटडेट हुई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ग्लोबली एक बहुत बड़ा जॉब मार्केट में चेंज आया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जस्ट 4-5 साल पहले फेसबुक एड्स प्रोमिनेंट होना शुरू हुए, जिन्होंने, जिनकी वजह से पूरी दुनिया आउटसोर्सिंग पे चली गई है, पूरी दुनिया सेंट्रलाइजेशन की तरफ चली गई है। इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग की स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर काम डिजिटली ही हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग ना हो बेशक, लेकिन डिजिटली हो रहा है। यानी कि अगर कोई वेब डेवलपर है वो डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन वो यहाँ से बैठ के यूएसए में काम कर रहा है। तो गाइस, आई जस्ट वांट टू कीप यू अवेयर कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं विदाउट एनी टेस्टेड एंड सॉलिड बैकग्राउंड एंड सर्टिफिकेशन, डोंट ट्रस्ट देम। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फ्रीलांसिंग एंड वर्क फ्रॉम होम के बारे में अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो टॉप इस वक्त चल रहे हैं, आप भी जानते होंगे, फ्रीलांसर जो है, अपवर्क है, freelancer.com है, फाइवर है, इलैंस है, ये सारे हैं। तो गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल पोज होते हैं लोगों के कि हमारी फ्रीलांसिंग नहीं चल पा रही, हम लोगों के क्लाइंट्स ने पैसे मार लिए हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो गाइस, फ्रीलांसिंग के लिए कुछ मेरे आपके लिए पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर प्लेटफॉर्म जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। जो जो चीज़ें फाइवर पे चलती हैं वो freelancer.com पे नहीं चलेंगी, जो चीज़ें फ्रीलांसर पे चलती हैं वो अपवर्क पे नहीं चलेंगी। तो इसी तरह आपको प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म अपनी स्ट्रैटेजी को लेके चलना है। सारी जगह पे एक स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी आपकी। और मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स दे डू नॉट वर्क कंसिस्टेंटली, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ जब आप काम करते हैं तो फिर ही उसका रिजल्ट आता है। होता ये है कि अब एक कंटेंट राइटर एक वक्त अवेलेबल होता है, दूसरे वक्त तो अवेलेबल नहीं होता। तो काम जब उससे एक मरतबा लिया जाता है, कोई और अगला बंदा आ जाता है और वो फिर सारा का सारा काम उसका ले जाता है। तो इस वजह से ये वजह होती है जो आपको काम नहीं मिल पाता। बिजनेस को चाहिए होता है ट्रस्टेबल पर्सन जिसको वो आउटसोर्स कर सके, क्योंकि बिजनेस ने तो रोज चलना ही चलना है। आपने अगर अपनी शॉप नहीं खोलनी डेली, लेकिन बिजनेस ने, जिसने सर्वाइव करना है, जिसका ब्रेड एंड बटर है, उसने तो काम करना ही करना है हर हालत में। डू और डाई सिचुएशन होती है उनके लिए। तो आप इस चीज को रियलाइज करें कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको कोई पैटर्न सेट करना पड़ेगा। अगर आप खुद अवेलेबल नहीं है तो मे बी अपने फ्रेंड को कहें कि वो आपकी जगह पे काम कर ले। मे बी 2-4 लोगों की टीम बनाएं, अपनी टीम को बड़ा करें। डोंट ऑलवेज थिंक लाइक अ फ्रीलांसर कि सारे पैसे मैं ही ले लूं। डिवाइड योर मनी, इट विल कम बैक टू यू, ठीक है। डिवाइड करें। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो कंटेंट राइटर ही रहें। आप उसी के अंदर रह के 10 लाख रुपए कमा सकते हैं अगर आप टॉप लेवल के कंटेंट राइटर और कॉपी राइटिंग अगर आपको आ जाए, सेल्स कॉपी राइटिंग। तो ये बहुत एक्सपेंसिव फील्ड है। डेली के आपको हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स आ सकते हैं इसके अंदर अगर आप अपनी टीम बना लें। तो यू डोंट नीड टू डू एसईओ एंड ऑल दीज थिंग्स। वो आप उसमें भी पैसे बनाएं, वो अपने दोस्तों को, अपनी टीम्स को बनाएं। दैट इज द वे टू ग्रो योर सेल्फ। फील एज अ फ्रीलांसर यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो योर सेल्फ, क्योंकि आपके पास हमेशा लिमिटेड टाइम होगा और रिस्क हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो मेरी यही सजेशन रहेगी आपकी। दूसरा, अपनी स्किल पे कंसंट्रेट करें। डोंट ट्राई टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बिकॉज इन डिजिटल मार्केटिंग एवरीथिंग इज डिफरेंट। इफ यू आर अ वेब डेवलपर तो आप वेब डेवलपमेंट का काम करें और उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसमें अपने कैरियर को एनहेंस करें। यू लर्न मोर अबाउट इट। और गाइज, don't call yourself a guru. I myself call a student still now,
and I learn on daily basis. I don't call myself a guru. Some people call me, but I don't like to call myself as a guru. I'm just a student. So don't call yourself as a guru, क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं ना, तब आपके पास गुंजाइश होती है। जब आप ये कह देते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ और मुझे सारा कुछ आता है, तो फिर कोई बंदा आपको मार्जिन नहीं देता कभी, ठीक है। तो ट्राई टू बी अ गुड लर्नर एंड don't try to be called as a digital marketer in start. Specify your field, ताकि जो हेड हंटर या जो एचआर का बंदा आपको ढूंढ रहा है, उसको वो पर्टिकुलर स्किल्स आपकी सीवी में मिल सकें और आप लोग जो है उसको मिल सकें, ठीक है। दोनों साइड से जो है, यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटर लिख दे देंगे, आप खुद कंफ्यूज होंगे। अगर आपको एसईओ से रिलेटेड, अभी आपकी रेंज एसईओ वाली है या फेसबुक वाली है, और आपने डिजिटल मार्केटर लिख दिया, तो जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, विद इन 5 minutes those guys can judge you कि आपको कितना काम आता है। तो बजाय एम्बेरसमेंट के, आप जो है अपनी फील्ड स्पेसिफाई करें कि मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, या मैं वीडियो मीडिया मार्केटर हूँ। अब उसके अंदर ग्रो करते करते फिर आप 3 4 5 साल में डिजिटल मार्केटर बने। आई वुड लाइक टू सजेस्ट दिस पाथ टू ग्रो। यहाँ पे कुछ मैंने आपके लिए स्किल्स आइडेंटिफाई की हैं, जो कि वन ऑफ द टॉप पेइंग स्किल्स हैं। अगर आप इनमें से कोई भी स्किल को अडेप्ट कर लेते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं महीने में 1 लाख से 10 लाख रुपए ना कमा सकें, अगर आप इतने केपेबल हैं तो। जिसमें सबसे नंबर 1 पे मैं रैंक करूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, देन ई कॉमर्स, social media marketing, graphic designing, content writing, game development, SEO expert, app marketing, app development, content and translation services, entrepreneurship. Yeah, develop your own product, do data entry, call center or chat support, video, become a videographer or photographer. ये सारी की सारी फील्ड्स जो हैं, आप महीने में बड़े आराम से 50,000 से लाख रुपए कमा सकते हैं, अगर आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। I would prefer you guys to define your service or your product कि मैं ये हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप करेंगे, आपका खुद ही कैरियर बनता जाएगा, ठीक है। डोंट वेट फॉर योर स्टडीज टू कंप्लीट, जस्ट स्टार्ट विद इन योर ग्रेजुएशन, क्योंकि आपकी जो डिग्रीज हैं ये 4 4 साल की, ये बहुत लंबी, इतनी देर में तो कंपनीज स्टार्ट होके क्लोज होना शुरू हो जाती हैं। आजकल तो इतना लंबा टेन्योर स्टार्टअप्स का भी नहीं होता, जितना लंबा इन्वेस्ट ये यूनिवर्सिटीज आपसे करवा रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं करनी, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एजुकेशन फर्स्ट, और साथ साथ आप अपना जो टाइम है उसको डिवाइड करें और अपनी कोर्सेज और उनमें इनरोल हों, और साथ साथ फ्रीलांसिंग शुरू करें। by the age of 17 18 19 20, wherever you are right now, 23 or 24, आप आज ही इसको अपनी एजुकेशन के साथ शुरू कर दें, एंड यू स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस इंशाल्लाह। फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब थोड़ा सा लास्टली हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर और ग्रोथ हैकिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाइस, ग्रोथ हैकिंग बेसिकली ये होती है कि आप मार्केटिंग डाटा को स्टडी करके बिजनेस को किस तरह एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। सपोज आप अगर आपका बिजनेस महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो अब आपने ये सोचना है ग्रोथ हैकिंग के अंदर कि मैं इसको 10 लाख के ऊपर कैसे ले जा सकता हूँ, और उसमें मुझे मार्केटिंग में किन किन चैनल्स पे इन्वेस्ट करना है, ताकि ये मेरा बिजनेस जो है वो 1 लाख से 10 लाख पे चला जाए और मैं 10x ग्रोथ कर लूँ। अगर आप 10 लाख पे खड़े हुए हैं आपके बिजनेस, तो आपने ये सोचना है कि आपने 10 लाख से 1 करोड़ के ऊपर कैसे जाना है, तो ये 1 मिलियन से 10 मिलियन के ऊपर कैसे जाना है। तो ये आपने जो है अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी जो होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, उसको बेसिकली ग्रोथ हैकिंग कहते हैं। और ग्रोथ हैकिंग की डेफिनेशन में एक और चीज आती है कि अगर एक स्टार्टअप है, तो डू मार्केटिंग इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू जनरेट मैक्सिमम रिजल्ट्स, यानी कि मिनिमम रिजल्ट्स, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप मैक्सिमम रिजल्ट्स अगर जनरेट कर रहे हैं, तो ये भी ग्रोथ हैकिंग के अंडर आती है टेक्निक। और इसमें ये आपको एसईओ और डिफरेंट टेक्निक्स जो है उनको लेवरेज करना आना चाहिए कि कैसे आप इनोवेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज इनोवेशन वाली स्ट्रैटेजीज हैं। ग्रोथ हैकिंग किसी किताब में आपको लिखी भी नहीं मिलेगी कि ये ऐसे करनी है। इट्स अबाउट द इनोवेशन, हाउ यू इनोवेट टू बिकम अ ग्रोथ मार्केटर। अच्छा, डिजिटल is ready to take over major portion of traditional marketing. More than 50% of marketing budget spends in 2020 will be on digital marketing. Currently, by this time in Pakistan,
ब्रांड्स ने जो एलोकेट किया है बजट डिजिटल मार्केटिंग को आउट ऑफ देयर ट्रेडिशनल बजट दिस ईयर 2019 वाज अराउंड 10% to 30% डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। और नेक्स्ट ईयर ये चीज़ एक्सपेक्टेड है 2020 के बाद क्रॉस कर जाएगी मोर देन 50%, विच विल बी अ बिग बिग बूम। और जैसे ही 5G पाकिस्तान में आता है तो यू सी अ मैसिव चेंज इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कि वो कैसे जो है वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रही है, लोग जाना आना छोड़ देंगे, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी, होलोग्राफ आ रहे हैं, AR टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सारी जब कमर्शियल हो जाएगी तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। और तीसरी आज में लास्ट चीज़ आपको ये लर्न करनी है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो डिजिटल सॉफ्टवेयर है, इट्स ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। तो ये चेंज होता रहता है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो चीज़ सेम रहेगी। तो यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। गाइस अगर आप ग्रोथ हैकर बनना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि देखिए ग्रोथ हैकिंग जो है ना, उससे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत टेक्निक यूज कर लेंगे ग्रोथ हैकिंग के अंदर तो आप सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन का बजट जो है और रिसोर्सेज उनको वेस्ट कर देंगे। और इफ दे इन्वेस्ट इन द रॉन्ग गाय फॉर ग्रोथ हैकिंग तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन बंद होने के भी चांसेस हैं और वो बहुत बड़ा लॉस सफर करने के भी चांसेस है। क्योंकि जो ग्रोथ हैकर होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो परफॉर्मेंस मार्केटर होता है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कीवर्ड को ऊपर लाना है, अच्छा फेसबुक के इतने ऐड चलाने हैं, यूट्यूब पे बम्पर बाय करना है और PPC की इन्वेस्टमेंट करवानी है। यानी कि ये सारी डिजिटल मार्केटिंग से बहुत आगे की चीज़ है ग्रोथ हैकिंग, जिसके अंदर एक्चुअल सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, यानी कि जहाँ से प्रोडक्ट बनना शुरू होती है बन के एंड कंज्यूमर तक जितने मराहल से वो गुजरती है हर एक को ट्वीक करना ग्रोथ हैकर की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर किसी चीज़ में भी फ्लॉ होगी प्रोसेस के अंदर तो आपकी प्रोडक्ट सही डिलीवर नहीं कर पाएगी जो रिजल्ट्स उसको कमिटेड हैं और डिलीवर करने चाहिए। और तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। अब इसके बाद मैं आपको एक कैरियर पाथ जो है सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जो है अपने कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं तो आप किस पाथ पे जा सकते हैं। तो गाइज अगर आप एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके ये है कि आप एज ए इंटर्नी SEO और इंटर्नी सोशल मीडिया और इंटर्नी डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप मूव करते हैं असिस्टेंट SEO, असिस्टेंट सोशल मीडिया मैनेजर, असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। और इसके बाद आप बन जाते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, SEO मैनेजर और ये सारी चीज़ें। फिर आप सीनियर लेवल पे मूव करते हैं, सीनियर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, फिर आप VP डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनते हैं। फिर इसके बाद आप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या CEO या एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो ये एक कैरियर पाथ है आप सबके लिए जो कि आप बन सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को एज अ कैरियर जो है वो अडेप्ट करना चाहते हैं। तो गाइज होपफुली मेरा आज का सेशन आपके साथ अच्छा रहा होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस regarding this session, you can always put up questions to me at junaidtariq.com on my website. I have a full-fledged learning website. You can go to the contact tab and pull in your questions over there, or you can subscribe to my YouTube channel, Facebook channel, and Twitter. You can go to my Facebook page and you can ask question over there or from my website. And anytime inshallah I'll be available to help you guys in your career or in your business, whatever kind of help you need. And inshallah आपके जो questions हैं जो इस session में हमें receive हुए हैं, we will consolidate them and we'll try to answer them, all of them inshallah. So hope to see you again soon inshallah. Thank you, take care, Allah Hafiz.
थैंक यू सो वेरी मच गाइस। एक्चुअली सर जुनैद थोड़ा सा जल्दी में थे, हमको कुछ कमिटमेंट थी तो वो मीटिंग लीव कर गए। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट का लिंक मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। उनकी वेबसाइट पर जाके आप उनसे डायरेक्टली भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और इंशाल्लाह इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विद पीपीटी आप लोगों को इंशाल्लाह ईमेल कर दी जाएगी। एनीवेज, अगर कोई किसी को ईमेल रिसीव ना हो तो वो info@idmpakistan.pk पर ईमेल कर सकते हैं और उनको फिर हम इंशाल्लाह वहाँ पर सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन एंड सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।